हेलो एवरीवन, दिस इज प्रिया मिश्रा एंड वेलकम टू जेआर कॉलेज। तो कैसे हो गाइस? आई होप सो मजे में होंगे और बहुत बढ़िया तरीके से पढ़ाई चल रहा होगा। चलिए, सो आज हम कंप्लीट करेंगे हमारे न्यू टॉपिक को, हमारे चैप्टर नंबर 3 के अंदर आपके 12th स्टैंडर्ड आईटी का। सो आई होप सो आपने इसके पहले के सारे लेक्चर्स को कंप्लीट किया होगा, सारे चैप्टर्स को अच्छी तरह से पढ़ा होगा। और अगर नहीं पढ़ा है, अभी भी कोई भी लेक्चर अगर आपका छूट गया है, तो प्लीज जल्दी से जाकर कंप्लीट कर लो, ताकि आपका कंप्लीट चैप्टर कंप्लीटली आपको समझ में आ जाए। ठीक है, इससे पहले हमने लेक्चर 1 के अंदर भी सीखा हुआ था, इंट्रोडक्शन देखा था हमने चैप्टर नंबर 3 का, मीन्स की आपके एडवांस जावास्क्रिप्ट के बारे में हमने पढ़ा हुआ है इस पूरे कंप्लीट चैप्टर के अंदर। ओके, सो ये है इस चैप्टर का लेक्चर नंबर 5, मतलब इसके पहले 4 लेक्चर जा चुके हैं और इसके अंदर हमने बहुत सारे टॉपिक्स को कवर कर लिया है। सो जल्दी से जाकर सारे टॉपिक्स को देखो, समझो। कुछ भी डाउट हो तो फटाफट से कमेंट सेक्शन में बताओ कि हमें इस टॉपिक के अंदर डाउट है। ठीक है, चलिए, और जो भी कोडिंग की मैंने प्रैक्टिस करने के लिए कही थी आपको, वो सारे कोड्स की प्रैक्टिस करो। क्या आउटपुट आया उसका आप पिक्चर भी शेयर कर सकते हैं एंड बता भी सकते हैं कमेंट सेक्शन के अंदर कि आपको क्या आउटपुट मिल रहा है। ठीक है, जो हमने यहाँ पर आउटपुट अज्यूम किया था वही सेम आउटपुट है, या फिर आपको कुछ और मिल रहा है, या कोई एरर आप फेस कर रहे हो, तो जो भी चीजें हैं वो आप कमेंट सेक्शन में जरूर से बताइए। ठीक है, ओके, सो स्टार्ट करते हैं हमारा आज का फर्स्ट टॉपिक, विच इज आर डोम। सो डॉक्यूमेंट ऑब्जेक्ट मॉडल, डोम क्या होता है? आपने इससे पहले HTML के डॉक्यूमेंट के बारे में सुना होगा। HTML डॉक्यूमेंट हमने क्रिएट करना सीखा था, HTML के बारे में हमने कंप्लीटली सीखा हुआ है। और अगर आपको अभी भी HTML और CSS से रिलेटेड कुछ भी डाउट रहेगा तो आप 11th स्टैंडर्ड का लेक्चर भी देख सकते हैं, जिसके अंदर हमने HTML, CSS और जावास्क्रिप्ट बहुत स्लोली वे में कंप्लीट कर रहे हैं। ठीक है, सो अगर आपने नहीं पता होगा ये छोटी छोटी चीजें, तो आप 11th के लेक्चर्स भी देखो, और आपके चैप्टर्स के अंदर भी, आपके फर्स्ट एंड सेकंड चैप्टर के अंदर भी कवर है बहुत सारी टॉपिक्स। तो अगर किसी भी लेक्चर को आपने मिस किया होगा तो जरूर से कंप्लीट कर लेना। ओके, सो व्हाट इज डोम? डोम क्या होता है? व्हेन अ HTML डॉक्यूमेंट इज लोडेड इनटू अ वेब ब्राउजर, जब हम HTML डॉक्यूमेंट को लोड करते हैं ऑन अ वेब ब्राउजर, इट बिकम अ डॉक्यूमेंट ऑब्जेक्ट। वो क्या बन जाता है? वो डॉक्यूमेंट ऑब्जेक्ट बन जाता है। द डॉक्यूमेंट ऑब्जेक्ट मॉडल, द DOM, डिफाइन द स्ट्रक्चर ऑफ HTML डॉक्यूमेंट। ये क्या करता है? स्ट्रक्चर ऑफ HTML डॉक्यूमेंट, हमने HTML डॉक्यूमेंट को देखा हुआ है। सो HTML डॉक्यूमेंट के स्ट्रक्चर को डिफाइन करता है कौन? डोम। ठीक है, डॉक्यूमेंट ऑब्जेक्ट मॉडल। ओके, इट रिप्रेजेंट द डॉक्यूमेंट एज अ ट्री ऑब्जेक्ट। ये क्या करता है? डॉक्यूमेंट को एज अ ट्री ऑब्जेक्ट वो डिफाइन करता है। ट्री ऑब्जेक्ट, जैसे हमने ट्री स्ट्रक्चर्स के बारे में पढ़ा हुआ है डेटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम के अंदर, DBMS इस सब्जेक्ट के अंदर हमने समझा हुआ है कि ट्री स्ट्रक्चर होता क्या है। ठीक है, अब डेटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम आप लोगों को अभी नहीं है, बट 11th स्टैंडर्ड के अंदर था। ठीक है, सो DBMS के अंदर हमने नोड्स के बारे में पढ़ा हुआ है, ट्री स्ट्रक्चर के बारे में पढ़ा हुआ है कि सारे जो है सब एक दूसरे से कनेक्टेड रहते हैं नोड के थ्रू। ओके, सो लाइक ईच एलिमेंट, जैसे कि क्या हो गया? पी टैग, पी टैग क्या होता है? पैराग्राफ टैग। ठीक है, डिव टैग हो गया, इमेज टैग हो गया, बिकम और नोड, ये सारे क्या है? नोड है। ठीक है, ये सारे क्या होते हैं? नोड होते हैं। ओके, इसका मीनिंग जानते हैं। DOM अलाउ मीन्स की डोम अलाउ करता है प्रोग्राम एंड प्रोग्राम्स को, मतलब जो भी हम प्रोग्राम लिखते हैं, जो भी हम डॉक्यूमेंट को क्रिएट करते हैं, HTML के डॉक्यूमेंट को हम जो भी क्रिएट कर रहे हैं उसको वो अलाउ करता है। क्या अलाउ करता है? उस स्क्रिप्ट के अंदर, लाइक अ जावास्क्रिप्ट है। ठीक है, जावास्क्रिप्ट आप क्रिएट कर रहे हैं HTML पेज के अंदर। ठीक है, वो उसको क्या करता है? एक्सेस प्रोवाइड करता है कि हम उसके अंदर क्या कर सकते हैं? चेंजेस कर सकते हैं, उसको अपडेट कर सकते हैं। किसे? एक वेब पेज को, लाइक जैसे द कंटेंट ऑफ अ वेब पेज, वेब पेज के ऊपर जो भी कंटेंट है, जो भी चीजें हमने वेब पेज के ऊपर क्रिएट किया हुआ है। ठीक है, जैसे समझो कि हमने एक वेब पेज बनाया हुआ है जिसके अंदर हमने किसी फ्रूट्स के बारे में बताया हुआ है। ठीक है, किसी फ्रूट के बारे में, किसी एनिमल के बारे में, किसी वेबसाइट के बारे में हम उस वहाँ पर बता रहे हैं। ठीक है, उस HTML के डॉक्यूमेंट के अंदर। ठीक है, जावास्क्रिप्ट का हमने यूज किया हुआ है। ठीक है, अब वो जो वेब पेज है उसके अंदर जो भी कंटेंट हमने डाले हुए हैं, उस कंटेंट को हम क्या कर सकते हैं? चेंज कर सकते हैं। डोम की वजह से उसको हम अपडेट भी कर सकते हैं। ठीक है, द स्ट्रक्चर ऑफ अ डॉक्यूमेंट, डॉक्यूमेंट के स्ट्रक्चर को भी हम अपडेट कर सकते हैं, चेंजेस कर सकते हैं। द स्टाइल ऑफ अ पेज, पेज के स्टाइल को भी हम चेंज कर सकते हैं एंड उसको हम अपडेट भी कर सकते हैं। ठीक है, सो डोम का ये क्या करता है? डोम अलाउ करता है किसी भी प्रोग्राम को। ठीक है, जावास्क्रिप्ट के अंदर के। ओके, आई होप सो आपको समझ में आ गया होगा डोम होता क्या है। ठीक है, चलिए आगे बढ़ेंगे नेक्स्ट टॉपिक की तरफ। नेक्स्ट टॉपिक इज जावास्क्रिप्ट
इवेंट्स, ठीक है, जावास्क्रिप्ट के अंदर के इवेंट्स के बारे में हम पढ़ेंगे। जावास्क्रिप्ट इवेंट्स होता क्या है? अब जैसे समझो हमने कुछ परफॉर्म करते हैं, कुछ भी हम क्रिएट कर रहे हैं, तो उसके अंदर हम अलग अलग इवेंट्स को परफॉर्म कर रहे हैं, ठीक है। सो जावास्क्रिप्ट के अंदर के इवेंट कौन कौन से हैं वो यहाँ पर हमें बताया हुआ है। इवेंट्स आर अ एक्शन दैट हैपन ऑन अ वेब पेज। हम जब भी कोई वेब पेज को क्रिएट कर रहे हैं तो हम मल्टीपल इवेंट्स को यूज करते हैं उसके ऊपर, ठीक है। सो वही आपको यहाँ पर क्या बताया गया है कि इवेंट्स आर अ एक्शन। इवेंट्स क्या है? इवेंट्स आर अ एक्शन दैट हैपन ऑन अ वेब पेज। वेब पेज के ऊपर हम उस एक्शन को परफॉर्म करते हैं, ठीक है। इधर बाय अ यूजर, चाहे तो वो यूजर के थ्रू परफॉर्म किया जा रहा हो, वो इवेंट्स को हम चाहे तो यूजर कर सकता है या फिर ब्राउजर भी कर सकता है, ठीक है। ब्राउजर बाय द ब्राउजर, इधर अ यूजर, ठीक है। यूजर से भी हो सकता है, यूजर भी उसके अंदर चेंजेस कर सकता है, अपडेट कर सकता है, मल्टीपल इवेंट्स को एड ऑन कर सकता है, मल्टीपल एक्शंस को परफॉर्म कर सकता है वेब पेज के ऊपर, ठीक है। उसके साथ साथ ब्राउजर से भी कर सकते हैं। फॉर एग्जाम्पल क्लिकिंग अ बटन, ठीक है, हम बटन को क्लिक कर रहे हैं तो हमने क्या किया, उसके अंदर उस इवेंट को ऐड किया है, उस इवेंट मतलब उस एक्शन को हम वहाँ पर परफॉर्म करवा रहे हैं, ठीक है। सो हम वहाँ पर बटन ऐड करते हैं, है ना। हमने फॉर्म बनाना सीखा था, है ना, हमने फॉर्म बनाना सीखा था HTML के थ्रू, HTML CSS को यूज करके हमने फॉर्म बनाना सीखा हुआ था। उसको पूरा कोड आपको गिवन है, अगर आपको चाहिए तो आप वो फॉर्म वाला ओपन करिए और उसमें जैसे जैसे मैंने कोड करके आपको दिखाया है आप उसी तरह से कोड करिए और उस पर आप रन कर सकते हैं। और सेम आप जब भी रन करेंगे तो हमने उसके अंदर बटन टैग का यूज किया हुआ है, ठीक है। तो अलग अलग एक्शंस हम करते हैं उसके ऊपर, जैसे कि क्लिकिंग अ बटन, लोडिंग अ पेज, ट्राइंग इन अ फील्ड, ठीक है, टाइपिंग इन अ फील्ड, ओके। हम जो स्पेस दिया रहता है, ठीक है, जैसे हम वहाँ पर स्पेस डाल देते हैं जिसके अंदर हम अपना नेम लिख सकते हैं ना, नेम को हम टाइप कर सकते हैं। जैसे हमारा एड्रेस का साइड हो गया तो वहाँ पर हम एड्रेस को लिखते हैं, है ना। अगर हमें बटन क्लिक करना है तो हम सबमिट बटन उसके अंदर ऐड करते हैं, जिसको क्लिक करने के बाद वो क्या हो जाएगा, सबमिट हो जाएगा, ठीक है। हमने जो भी इन्फॉर्मेशन हमें डालना है वो सारी चीज़ें हम वहाँ पर इन्फॉर्मेशन फिल करेंगे एंड देन सबमिट बटन को क्लिक करेंगे तो क्या हो जाएगा, वो सबमिट हो जाएगा, है ना। तो हमने यहाँ पर क्या किया हुआ है, पूरा अलग अलग इवेंट्स हमने परफॉर्म किए हुए, अलग अलग एक्शंस परफॉर्म किए हैं ऑन अ वेब पेज, हमारे वेब पेज के ऊपर, ठीक है। सब कॉमन इवेंट्स, यहाँ पर कुछ कॉमन इवेंट्स बताए हुए हैं एंड उसका डिस्क्रिप्शन बताया हुआ है, ठीक है। सो यहाँ पर इवेंट्स है, यहाँ पर डिस्क्रिप्शन है। फर्स्ट इवेंट इज ऑन ब्लोअर, ठीक है। सो यहाँ पर हमें क्या बोला हुआ है कि यूजर लीव्स अ फॉर्म फिल, ठीक है। जैसे कि हम यहाँ पर क्या कर देते हैं, लूजेस अ फोकस, ठीक है। नेक्स्ट हमें क्या बताया हुआ है, ऑन फोकस, ठीक है। जैसे कि हम कुछ एरियाज को ब्लर छोड़ देते हैं ना, कुछ जैसे समझो फॉर्म की बात करें, ठीक है, जब हमने फॉर्म क्रिएट किया हुआ था तो फॉर्म कभी कभी आप देखेंगे तो कुछ एरियाज ब्लर रह जाते हैं ना। सो वो हमें यहाँ पर बताया हुआ है। कुछ फोकस्ड एरिया रहते हैं, व्हेन अ फॉर्म फील्ड गेट फोकस, ठीक है, क्लिक और अ सिलेक्टेड, ठीक है। नेक्स्ट यहाँ पर हमें इवेंट बोला हुआ है ऑन चेंजेस, ठीक है। ऑन चेंजेस के अंदर क्या बोला हुआ है, व्हेन यूजर चेंजेस द कंटेंट ऑफ अ एलिमेंट, ठीक है, एलिमेंट के अंदर चेंजेस कर देता है। ऑन चेंजेस लाइक अ टेक्स्ट बॉक्स और अ ड्रॉप डाउन, जैसे कि हम टेक्स्ट बॉक्स से क्या कर देते हैं, ड्रॉप डाउन, है ना। हमने ड्रॉप डाउन क्रिएट करना भी सीखा था, जिस पे आप क्लिक करेंगे तो ड्रॉप डाउन आपको ऑप्शन आ जाएगा, है ना। उसमें उसके बाद टेक्स्ट बॉक्स को हम ऐड ऑन करते हैं। टेक्स्ट बॉक्स को हम कब ऐड ऑन करते हैं, जब हमें सिर्फ और सिर्फ अपना नेम लिखना होता है ना, कोई नंबर लिखना होता है या सिर्फ ईमेल आईडी लिखनी होती है ना, तो उसके लिए हम टेक्स्ट बॉक्स को करते हैं ना। सो वो टेक्स्ट बॉक्स से हम क्या करेंगे, ड्रॉप डाउन क्रिएट कर देंगे। तो वो हमने क्या किया है, यहाँ पर चेंजेस किए हैं। ऑन चेंजेस, ऑन सिलेक्ट ऑक्योर व्हेन अ यूजर सेलेक्ट सम टेक्स्ट, ठीक है, जब यूजर उस टेक्स्ट को सिलेक्ट करता है, ठीक है। ऑन सबमिट, सबमिट व्हेन अ फॉर्म इज सबमिटेड, जब हमें फॉर्म को सबमिट करना होता है तो हम क्या करेंगे, फॉर्म के सबमिट बटन के ऊपर हम बटन क्रिएट करते हैं एंड बटन के ऊपर हम टेक्स्ट लिख देते हैं। क्या टेक्स्ट लिख देते हैं कि सबमिट, ठीक है। तो वो क्या बन जाता है, सबमिट बटन बन जाता है। और जब हम वहाँ पर सबमिट बटन को क्लिक करते हैं तो वो क्या हो जाता है, सबमिट हो जाता है, ठीक है। ऑन रीसेट, ठीक है, रीसेट पे चला जाता है। कुछ अगर कुछ जैसे सबमिट, अगर हमारा वो पेज लिंक नहीं है किसी और से, ठीक है, तो वो क्या हो जाएगा, रीसेट हो जाएगा, है ना। फिर से हम सारी इन्फॉर्मेशन को फिर से फिल करना शुरू कर देते हैं, ठीक है। रीसेट व्हेन अ फॉर्म इज रीसेट, ठीक है। ऑन लोड व्हेन अ पेज और इमेज इज फुल्ली लोडेड, ठीक है। ऑन अनलोड व्हेन अ पेज इज क्लोज्ड और अनलॉक, ठीक है, अनलोडेड, ओके। सो ये सारी चीजें, ये सारे मल्टीपल इवेंट्स को हम क्या करते हैं, परफॉर्म करते हैं ऑन अ
वेब पेज, ठीक है, किसी भी HTML वेब पेज के ऊपर इस तरह के इवेंट्स को हम परफॉर्म करते हैं, ठीक है। नेक्स्ट टॉपिक इज जावास्क्रिप्ट बिल्ट इन ऑब्जेक्ट, ठीक है। बिल्ट इन ऑब्जेक्ट, बिल्ट इन फंक्शंस को हम किस तरह से करते हैं, कौन कौन से हैं। फर्स्ट इज मैथ ऑब्जेक्ट, फर्स्ट इज मैथ ऑब्जेक्ट, ठीक है। सो मैथ ऑब्जेक्ट के अंदर मतलब कि मैथ से रिलेटेड लाइक हमें एब्सोल्यूट वैल्यू करनी है, ठीक है, हमें क्यूब्स डालने हैं, ठीक है, तो वो सारे मैथ फंक्शन के अंदर आ जाता है। नेक्स्ट इज डेट ऑब्जेक्ट, नेक्स्ट इज डेट ऑब्जेक्ट। सो डेट ऑब्जेक्ट और मैथ को अभी देखते हैं हम, और इसके आगे के और ऑब्जेक्ट्स को हम नेक्स्ट लेक्चर के अंदर कंप्लीट करेंगे, ओके। सो यहाँ पर सबसे पहले देख लेते हैं हम यहाँ पर जावास्क्रिप्ट बिल्ट इन ऑब्जेक्ट्स। सो कौन कौन से बिल्ट इन ऑब्जेक्ट्स है, यहाँ पर आपको मैथ ऑब्जेक्ट दिया हुआ है, ठीक है। जावास्क्रिप्ट हैज अ सेवरल बिल्ट इन ऑब्जेक्ट दैट हेल्प परफॉर्म डिफरेंट टास्क इजीली, जो हमें डिफरेंट टास्क को इजीली परफॉर्म करने के लिए हेल्प करता है। दीज आर ऑटोमेटिकली अवेलेबल, ये ऑटोमेटिकली अवेलेबल होता है। यू डोंट नीड टू क्रिएट देम, हमें कोई जरूरत नहीं होती है इसे क्रिएट करने की, ठीक है। चलिए देख लेते हैं सबसे पहले मैथ ऑब्जेक्ट। कौन कौन से मैथ ऑब्जेक्ट्स है। द मैथ ऑब्जेक्ट हेल्प टू परफॉर्म मैथमेटिकल ऑपरेशन। मैथ ऑब्जेक्ट क्या करता है, हमें हेल्प करता है टू परफॉर्म अ मैथमेटिकल फंक्शन, मैथमेटिकल ऑपरेशन, जो भी हमें मैथमेटिकल ऑपरेशंस को परफॉर्म करना है ऑन आर वेब पेज, तो उस टाइम पर हमें हेल्प करता है कौन, मैथ ऑब्जेक्ट्स, ठीक है। यू डोंट नीड टू क्रिएट इट, जस्ट यूज इट डायरेक्टली, हमें डायरेक्टली ये इससे हम यूज कर सकते हैं मैथ ऑब्जेक्ट्स को, ठीक है। जैसे कि वेर x इक्वल्स टू, ये नंबर हो गया, एंड अलर्ट मैथ्स डॉट CEISX, ठीक है। सो यहाँ पर हमें आउटपुट आ जाएगा, ठीक है। सो इस तरह से हम क्या कर सकते हैं, मल्टीपल परफॉर्म करेंगे, ठीक है। राउंड ऑफ दे देगा आपको, आपको एब्सोल्यूट वैल्यू दे देगा, आपको क्यूब दे देगा, आपको फ्लोटिंग वैल्यू दे देगा, आपको मैक्स वैल्यू, आपको मीन वैल्यू दे देगा, ठीक है। सो इस तरह से अलग अलग कॉमन मैथ मेथड्स है, ठीक है, कॉमन मैथ ऑब्जेक्ट्स है। फर्स्ट इज ABS, ठीक है, जो कि आपको क्या देता है, एब्सोल्यूट वैल्यू देता है, ठीक, एब्सोल्यूट वैल्यू देता है। रिटर्न्स आर एब्सोल्यूट वैल्यू मैथ डॉट ABS -5, ठीक है, तो वो आपको एब्सोल्यूट वैल्यू दे देगा 5, ठीक है। उसके बाद CBRT, ठीक है, CBRT यहाँ पर आपको रिटर्न क्यूब रूट, ये क्या करेगा, आपका क्यूब रूट रिटर्न कर देगा, ठीक है। जैसे कि 27 किसका क्यूब है, 3 का, ठीक है। सो इस तरह से आपको क्यूब रूट रिटर्न कर देगा, ठीक है। CEIL ये क्या कर देगा, आपको राउंड अप वैल्यू दे देगा, राउंड अप टू द नेक्स्ट इंटीजर, राउंड अप कर देगा टू द नेक्स्ट इंटीजर, लाइक 4.2, ठीक है, तो वो राउंड ऑफ कर देगा नेक्स्ट इंटीजर की तरफ, जैसे कि 5 आ गया, ठीक है, इसका राउंड ऑफ करके दे देगा। फ्लोट हो गया, ठीक है, फ्लोर हो गया, ठीक है। सो इसके अंदर क्या हो जाता है, नियरेस्ट इंटीजर, लाइक 4.9 से क्या हो जाएगा, 4.9 से वो क्या कर दिया, नियरेस्ट इंटीजर वैल्यू दे देगा आपका, जैसे कि 4 हो गया, ठीक है। उसके बाद मैक्स वैल्यू, मैक्स वैल्यू आपने आपने बहुत सारे अलग अलग नंबर्स को एंटर किया हुआ है, ठीक है, उनमें से मैक्सिमम मैक्स सबसे मैक्स वैल्यू कौन सा है, वो वहाँ पर आपको लार्जेस्ट नंबर, लार्जेस्ट मतलब कि मैक्स वैल्यू आपको वहाँ पर रिटर्न कर देगा, लाइक 397, तो उसमें से कौन सा मैक्स वैल्यू है, 9 है ना, तो मैक्स वैल्यू को उसने यहाँ पर रिटर्न कर दिया, ओके। वैसे ही आपको MIN मतलब कि मीन वैल्यू, ठीक है। सो मीन वैल्यू क्या करेगा, रिटर्न द स्मॉलेस्ट नंबर, मतलब कि सबसे मिनिमम नंबर जो रहेगा, जैसे कि 397, तो 397 में से सबसे मीन वैल्यू कौन सा होगा, सबसे मिनिमम वैल्यू होगा 3, तो वो क्या करेगा, 3 को रिटर्न कर देगा, ठीक है। सो इस तरह से आपको मैथ फंक्शंस अलग अलग आप मैथ इवेंट्स को यूज कर सकते हैं, एब्सोल्यूट वैल्यू के लिए, क्यूब रूट निकालने के लिए, आपको राउंड ऑफ करने के लिए, उसके बाद फ्लोर के लिए, आप मैक्स के लिए, मीन वैल्यू के लिए, तो ये सारी चीज़ों को यूज़ करने के लिए हम मैथ ऑब्जेक्ट्स को यूज़ करते हैं, ठीक है, जो कि ऑलरेडी होता है, ठीक है। POW मीन्स की पावर कर देगा, पावर, जैसे कि 2 3, ठीक है। सो 2 का पावर 3, इस तरह से वो आपको रिटर्न कर देगा, ठीक है। उसके बाद रैंडम, यहाँ पर आप कुछ भी डाल सकते हैं, ठीक है, आप पावर POW यूज करेंगे या फिर MIN मीन करेंगे, MAX मैक्स करेंगे, ठीक है। सो इस तरह से आप यूज करेंगे एंड देन आपको आंसर मिल जाएगा, ठीक है। रैंडम, यहाँ पर आपको रैंडम नंबर बिटवीन 0 एंड 1, 0 से एंड 1 तक का कोई भी रैंडम नंबर, ठीक है। यहाँ SQRT स्क्वायर रूट,
स्क्वायर रूट, जैसे कि यहाँ पे 16 दिया हुआ है तो 16 का स्क्वायर, 16 किसका स्क्वायर रूट, 4 का 16 है ना, तो उस तरह से आपको स्क्वायर रूट भी निकालने मिल जाएगा, क्यूब रूट भी हो जाएगा, ठीक है, राउंड ऑफ वैल्यू भी मिल जाएगा, मीन एंड मैक्स वैल्यू भी आपको इजीली इस तरह से मिल जाएगा, ठीक है। सो ये सारे ऑटोमेटिकली उसके अंदर होते ही हैं, ठीक है। सो इसे ही हम लोग क्या कहते हैं, बिल्ट इन फंक्शंस कहते हैं, बिल्ट इन ऑब्जेक्ट्स कहते हैं, ठीक है। नेक्स्ट इज डेट ऑब्जेक्ट। डेट ऑब्जेक्ट क्या होता है, द डेट ऑब्जेक्ट इज यूज टू वर्क विद अ डेट एंड अ टाइम। डेट टाइम के लिए हम डेट ऑब्जेक्ट का यूज करते हैं, ठीक है। सो डेट ऑब्जेक्ट का मेन पर्पस क्या होता है, हमें यूज करना है डेट एंड टाइम, ठीक है। सो जैसे कि क्रिएट डेट ऑब्जेक्ट, यहाँ पर हम डेट ऑब्जेक्ट क्रिएट करते हैं, लाइक वेरिएबल, वेर, वेरिएबल को हम शॉर्ट में वैर लिखते हैं, ठीक है। सो वैर, यहाँ पर डेट 1 न्यू डेट, इस तरह से आपको दिया हुआ है, करंट डेट, ठीक है, न्यू डेट, ऐसे करके आपको इस तरह से प्रोग्राम के फॉर्म में यहाँ पर दिया हुआ है, जैसे आप इसका यूज कर सकते हैं। कॉमन डेट मेथड्स, यहाँ पर कुछ कॉमन डेट मेथड्स है, लाइक फर्स्ट मेथड एंड यहाँ पर डिस्क्रिप्शन दिया हुआ है। फर्स्ट मेथड इज गेट डेट, ठीक है, गेट डेट, गेट डे, यहाँ पर गेट डेट के अंदर आप क्या करेंगे, 1 से लेकर 31 तक का कोई भी डेट आपको वहां पर मिल जाएगा, ठीक है। सो डे ऑफ अ मंथ, ठीक है। नेक्स्ट इज गेट डे। गेट डे मतलब कि डे जो वीक है आपका 0 से लेकर 7 के बीच का, वीक में से कोई भी डे आपको वहां पर मिल जाएगा, ठीक है। गेट फुल ईयर, ठीक है, फुल ईयर के अंदर फॉर एग्जाम्पल ये 4 डिजिट में आपको मिल जाएगा, ठीक है, जैसे कि 2025, 2004, 2005, ठीक है, तो आपको 4 के फॉर्म में मिल जाएगा, 4 डिजिट्स के फॉर्म में मिल जाएगा, ठीक है। गेट आवर्स, गेट आवर्स 2 to 0 to 23, ठीक है, 24 घंटे होते हैं ना, तो 0 से 23 का आपको आराम से मिल जाएगा, ठीक है। गेट मिनट्स, सो 0 to 59, ठीक है, मतलब कि 60 सेकेंड्स, ठीक है, तो इस तरह से 16 मिनट, 60 मिनट, ठीक है, उसी तरह से आपको सेकेंड्स भी मिल जाएंगे, ठीक है। उसके बाद मंथ 0 to 11, मतलब कि 12 महीने में से कोई भी महीना, ठीक है। उसके बाद सेकेंड्स, सो गेट सेकेंड के अंदर सेकेंड 0 to 59 सेकेंड, ठीक है, मतलब कि 60 सेकेंड हो जाएगा आपका। गेट टाइम, यहाँ पर आपको टाइम भी मिल सकता है, ठीक है, जैसे कि मिली सेकेंड्स, ठीक है, जैसे कि Jan 1 1970, ठीक है, सो इस तरह से। उसके बाद नाउ, अभी क्या है वो चीजें, करेंट टाइम एंड मिली सेकेंड्स, ठीक है। सो इस तरह से, मतलब कि आपको अगर करंट टाइम फाइंड करना है तो आप इस तरह से नाउ भी करके आप फाइंड कर सकते हैं। गेट डेट, सॉरी गेट डेट, सो इस तरह से सेट डे ऑफ अ मंथ, ठीक है। गेट फुल ईयर, सेट योर, सेट ईयर्स, ठीक है, सेट आवर्स, सो इस तरह से आप सेट कर सकते हैं, सेट मिनट, सेट मंथ, ठीक है। सो इस तरह से आप यूज कर सकते हैं इन सभी का। गेट सेकेंड्स, ठीक है, गेट टाइम, यहाँ पर आप टाइम को, सेकेंड को, डे को, मंथ को, ठीक है, डेट को, डे को, इस तरह से आप सभी को यूज कर सकते हैं, ठीक है। इसके अंदर बहुत ज़्यादा चीज़ें नहीं है कि हमें आपको बहुत अच्छी तरह से मतलब बताना पड़े मुझे कि हाँ ये है, ऐसा नहीं है, ये आपको बस सिंपली देखना पड़ेगा और जब आप कोड करेंगे तो आपको इजीली समझ में आ जाएगा। अगर आपको डे यूज़ करना है, डेट यूज़ करना है, मंथ यूज़ करना है, ईयर यूज़ करना है, मिनट यूज़ करना है, सेकेंड यूज़ करना है, ये सारे टाइम पर आपको ये सारी चीज़ें इजीली समझ में आएगी, ठीक है, यूज़ कर लेंगे आप खुद से ही, ओके। सो यहाँ पर हमारा आज का लेक्चर ओवर करते हैं। नेक्स्ट लेक्चर के अंदर हम बढ़िया तरीके से समझेंगे आगे के हमारे कुछ 2 ऑब्जेक्ट्स को, ठीक है, और वहां पर हमारा चैप्टर कंप्लीटली खत्म हो जाएगा, ठीक है। सो आई होप सो आपको सारी चीजें समझ में आई होगी। अगर कुछ भी डाउट बच रहा है, कुछ भी प्रॉब्लम हो रहा है तो कमेंट सेक्शन में जरूर से बताना। सो हम जरूर से लास्ट लेक्चर के अंदर उन सारे डाउट्स को क्लियर करने की कोशिश करेंगे, ठीक है। चलिए, सो जाने से पहले वीडियो को लाइक जरूर से कर देना और अगर चैनल पर न्यू हो तो सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी नहीं भूलना और सारे दोस्तों को शेयर जरूर से कर देना सारे लेक्चर्स को, ठीक है। चलिए, सो तब तक के लिए बाय बाय, मिलते हैं इन नेक्स्ट लेक्चर।